डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैथ्स का प्रतिशत का चौथा टाइप है जिसका छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग चौथा टाइप करेंगे। ये टाइप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, टाइप 4 में हम लोग अनुपात पर आधारित प्रश्न करेंगे। और इससे पहले मैंने जो आपको 3 टाइप बताए हैं, टाइप 1 में मैंने आपको बताया था प्रतिशत की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था प्रतिशतता के सूत्र पर आधारित प्रश्न। और टाइप 3 में मैंने आपको बताया था संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। इनको भी आप देख लें। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी धुआंधार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इससे आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। टाइप 4 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में टाइप 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वयस्क नहीं है, तो आप जो ऊपर दिया गया है कि 25% जो है छात्र वयस्क हैं और छात्राएं 25% वयस्क हैं, इनमें अवयस्क कौन है पहले उसको निकालने का प्रयास किया करो। पहली बात, देखो छात्रों का अनुपात जो है वो कितना दिया है। देखो, छात्र और छात्राओं का अनुपात वो आपको दिया है 3:2। मैं आपको बता दूं अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/2। अनुपात जो होता है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, हो भी सकती है या एक्चुअल वैल्यू इसके मल्टीपल में कुछ भी मिल सकती है। 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, और ये 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनुपात है इसमें चाहे तो आप 10 से उसके हंस और हर में भाग कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो 100 से भाग कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनुपात देखो 3:2 अनुपात है, और जब हम लोग परसेंटेज इसका निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो हम लोग इनका रेशियो कुछ ऐसी संख्या मान लें, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत ही ना हो। तो 3 को हम लोग मान लो 300 और 2 को मान लो 200, चाहे 30 और 20 भी मान सकते हो। मैं मानता हूं कि इनका अनुपात मान लो ये 300 हो गया और ये 200। अब प्रतिशत निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते हो। अब देखो, आपको निकालना क्या है, वयस्क नहीं है। ठीक है, और ऊपर क्या दिया है, इतने वयस्क हैं, मतलब छात्र जो है 20% वयस्क हैं। तो अवयस्क कितने होंगे, देखो अवयस्क जो छात्र होंगे वो 80% होंगे। अवयस्क छात्र जो होंगे वो 80% होंगे। ठीक है, और 80% अगर निकाल लें हम, 300 का 80% कितना होगा, मेंटली परसेंटेज निकालने की कोशिश किया करो। देखो 10% इसका कितना होगा, 1 के बाद पॉइंट, और 100% निकालना हो तो 2 के बाद पॉइंट। तो इसका 10% 30 होगा, और 80% कितना होगा इसका 8 गुना, यानी 240। ठीक है, मेंटली निकालो। अब देखो, छात्राएं जो दी है 25% वयस्क हैं। अच्छा, ये 25% वयस्क हैं, तो अब अवयस्क कितनी होंगी, 75%। हमको अवयस्क निकालना है। अवयस्क कितनी छात्राएं हो जाएंगी, छात्राएं जो हो जाएंगी वो 75% हो जाएंगी। अब मेंटली इसको भी निकाल लो, 75% कितना होगा, देखो 10% कितना होगा इसका, 10% होगा 20, और 5% कितना हो जाएगा 10, तो 70% कितना हो जाएगा, 20 का 7 गुना करो कितना हो जाएगा 140, और 10 जो 5% निकाला था वो हो जाएगा तो 150, यानी छात्राएं कितनी हो जाएंगी 150। नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हो 200 का, आपको 200 का निकालना है 75%, तो 75/100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 75 दूना कितना होता है 150। ठीक है, चाहे तो आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो पूछा क्या है, तो इन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, तो कितने छात्र हो गए, देखो टोटल 0, 9, 3, मतलब 390 छात्र हैं जो वयस्क नहीं है, मतलब अवयस्क हैं। और पूछ किस में रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो
प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में? पहली बात टोटल छात्र आपको पता होना चाहिए। 300 और 200 कितने होते हैं? 500। तो 390 जो है, 390 कितना परसेंट है? 500 के, ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से जाएगा, 5 से तो 35, 4 बचा, 40 हो गया, 5 5 8 40, मतलब 78% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको करना है। परसेंटेज रेशियो हो उसको आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तब एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है, लड़कों और लड़कियों की, ठीक है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ नहीं पे फोकस करना, ऊपर दिया जिनको मिलती है, हम लोग फोकस किस पर करेंगे? नहीं मिलती है, तो पहले उनको निकालेंगे जिनको मिलती नहीं है, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो दिया है, किसका? लड़कों का और लड़कियों का, यानी बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4:1, 4:1। मैंने आपको बताया था रेशियो आप कुछ भी मान सकते हैं, सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ये होगा, इन वैल्यू को ज़्यादा ले लो। मतलब 4 को, अगर 4 का परसेंटेज हम निकालेंगे 75 तो पॉइंट में आएगा। मान लो ये 400 होगा, लड़के 400 हो गए, लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 100। अब सही है। अब देखो 75% को छात्रवृत्ति मिलती है लड़कों को, तो लड़कों, कितने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 25% को नहीं मिल रही होगी, तो 25%, तो लड़कों की संख्या निकाल लो जिनको नहीं मिलती छात्रवृत्ति, ठीक है। लड़कों की संख्या हो जाएगी 75%, 25%, तो 400 का 25% कितना हो जाएगा? 400 का 25% हो जाएगा 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौको 100, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100 लड़के हो जाएंगे। और लड़कियां देखो कितनी, 70% जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनी लड़कियां हैं जिनको नहीं मिलती है? 30% लड़कियां होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो परसेंटेज 30% निकालना है आपको 100 का, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा। अब टोटल कितने छात्र हो गए? 100 लड़के हो गए, 30 लड़कियां हो गई। कितनों को नहीं मिलती छात्रवृत्ति? यानी 130 लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और पूछा क्या आपसे? उनका प्रतिशत पूछा है। तो टोटल कितने छात्र हैं? 400 और 500, तो 130% वो कितना होगा? 103% कितना परसेंट है? 500 का, इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, यानी 26% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है। ए का 30% बराबर है बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखो बता रहा है ए का 30%, मतलब ए का जो 30% मतलब 30/100, और बता रहा है कि बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, इसको देखो यहाँ 100 कर सकते हैं पॉइंट हटा के, 25 से 4 बार में जाएगा। बचा क्या है? अब ऊपर बचा है 3a/100 इक्वल टू, ये क्या बचा है? b/4 बराबर c/5। अब देखो 3a/10 इक्वल टू b/4 बराबर c/5। मान लो ये के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 10 की उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10 के हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 10/3 के, ठीक है। इसी प्रकार देखो b की वैल्यू मिल जाएगी b बराबर 4 के। इसी प्रकार c बराबर मिल जाएगा आपको 5 के, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? a:b:c इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/3 के 4 के 5 के, ठीक है। के देखो सब कहीं है, इसको हटा दो,
यहाँ 3 बचा, पूरी एक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो जाएगा 3 से 3, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 10 ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा 3 चौको 12 और इधर क्या हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A/B/C। ठीक है, 10 12 15, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरीके का है। यदि P प्लस Q बराबर का 20% बराबर है P माइनस Q का 50%, तो P अनुपात Q क्या होगा। देखो लिखा है P प्लस Q का मतलब होता है गुणा, मतलब इसका 20% बराबर है P माइनस Q का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो और अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2P प्लस 2Q बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 5Q माइनस 5P माइनस 5Q। P वाले एक तरफ, Q वाले एक तरफ। ठीक है, Q को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 7Q बराबर, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2, 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3P। ठीक है, रेशियो किसका पूछ रहा है, P और Q का, तो Q को इधर ले आओ, P/Q हो जाएगा इक्वल टू, और 3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7/3। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 7:3। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7:3, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 4 लड़कियां और आ गई। देखो दिया है लड़कियों की संख्या 20% ज़्यादा है लड़कों से, मतलब जो लड़कियों की संख्या होगी, इनका रेशियो अगर निकालें, ये लड़कियां हो गई बॉय होंगे, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो मतलब अगर 100 लड़के होंगे तो 120 लड़कियां होंगी, तभी तो 20% ज़्यादा होंगी लड़कियां। 0 से 0 कैंसिल भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, इसका रेशियो होगा 6:5। मतलब अगर 6 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे। अब इसने बताया क्या, कुल विद्यार्थी 66 हैं, मतलब लड़कियां और लड़के अगर मिला दें, देखो कितना हो जाएगा, रेशियो में तो 11 हो रहा है, 11 यूनिट, और संख्या में बता रहा है कि 66 है, तो पक्का 1 यूनिट बराबर क्या होगा 6। मतलब पक्का जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो रेशियो की 6 गुना होगी। ठीक है, अगर रेशियो को 6 गुना कर दें तो लड़के और लड़कियों की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। देखो 6 यूनिट लड़कियां हैं, ठीक है, और 5 यूनिट लड़के थे। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 36 और लड़के कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन में क्या करा, यदि 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, मतलब पहले से लड़कियां 36 हैं, इसमें 4 लड़कियां और अगर मिल जाएं तो लड़कियां हो जाएंगी 40। ठीक है, लड़के उतने ही रहेंगे। तो पूछा क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, पहले लड़का आएगा। ठीक है, लड़का अब कितना है देखो 30, लड़के अभी भी 30 हैं और लड़कियां हो गई आपकी 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 3:4, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। इसको ऑप्शन से कर लो, बेस्ट रहेगा। मान लो पूछ रहा है कि अनुपात उनका, मान लो पहला ही ऑप्शन चेक करें, मान लो उनका अनुपात 23:17 है, तो ये देख लो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बता रहे कि 2 संख्याओं का जितना अंतर है, मतलब 23 और 17 का अंतर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 17 नहीं 6 होगा, इनका अंतर जो होगा वो 6 होगा। अब पूछ रहा है कि उनके योग का 15% अगर है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इनका योग कितना होगा, देखो 23 और 17 का योग कितना होगा 40। अब बता रहा है कि अगर इनका 15% अंतर के बराबर आ जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इसका 15% अगर निकालें तो 15/100, 1 0 कैंसिल कर दो, 5 से ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 2 बार में जाएगा और 2 3 6। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पक्का आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से यूज करके इसको इजीली कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा आपका। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनना। कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई, यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना हो
तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात क्या होगा। इसको ध्यान से सुनना, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़त कर दी गई और कह रहा है कि खपत कितनी कम करें, खपत को कितना कम करना पड़ेगा कि आपके व्यय में कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब खर्चा आपका उतना ही रहे। तो जाहिर सी बात है कि आपको खपत कम करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप एक दुकान पे जाते हो तो आप 100 रुपये में 1 किलो चीनी लेते थे, 1 किलो चीनी लेते थे। अब क्या हुआ कि खर्चा डबल हो गया आपका, मतलब अब चीनी 200 में हो गई। तो आप कह रहा है कि आपसे जेब से 100 रुपये ही जाएं, तो आपको क्या करना होगा, तो पक्का आपको चीनी को आधा करना पड़ेगा। पहले आप 100 रुपये में 1 किलो चीनी लेते थे, अब हो गई चीनी का रेट हो गया डबल। अब आप चाहते कि अभी भी मेरे जेब से 100 रुपये जाएं, तो आपको 1 किलो चीनी थोड़ी मिलेगी, अब आधा किलो चीनी मिलेगी, ठीक है, तभी आपके 100 रुपये जाएंगे। अगर यही आपसे कहें कि खर्चा चीनी का रेट 3 गुना हो जाए, तब आपको खपत फिर क्या करनी पड़ेगी, पक्का 1/3 करनी पड़ेगी। इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर चीनी का मूल्य डबल कर दें तो खपत आपको पक्का आधी करनी होगी, अगर आपकी जेब से उतने ही पैसे जा रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो इसको आप इजीली कर लेंगे। यही आपसे अगर प्रतिशत में कह दिया जाए कि किसी भी चीज़ चीनी का मूल्य अगर 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वो कितने गुना हो गई। देखो 10% जब बढ़ाते तब कोई चीज़ 110/100 हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो 11/10 जो है चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो खपत को पक्का आपको 10/11 करना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझो। जब चीनी का मूल्य 11/10 हो गया तो आपको आपकी खपत को 10/11 करना होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को यही कंसेप्ट यूज करेंगे, विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं जरा, देखो लिखा है चीनी में 20% की बढ़ोतरी की गई, यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना है। देखो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो मूल्य है, और इधर लिख लो खपत। देखो मूल्य में 20% जब बढ़ जाता है, हमने आपको बताया वो कितने गुना हो गई, मतलब वो 120/100 हो गई, मूल्य इतना बढ़ गया। इसको काट लो, ये कितना हो गया 6/5, मतलब वो 6/5 हो गई। अब अच्छा खपत को पक्का आपको 5/6 करना होगा, ठीक है, तभी आपकी जेब से उतना ही खर्चा जाएगा। जब जैसे मूल्य को अगर 2 गुना कर दें तो पक्का इसको हाफ करना होगा आपको। तो इसी तरीके से चीनी का मूल्य 6/5 गुना हो गया, तो पक्का आपको खपत को 5/6 करना होगा। अब देखो मतलब खपत कम हो गई, पहले 6 थी अब कितनी हो गई, अब 5 हो गई। कितनी की कमी हुई, खपत में कितने की कमी हुई, कमी देखो कितनी हुई, कमी हुई आपकी एक की, ठीक है, और पहले थी कितनी 6। पूछा क्या जा रहा है, अनुपात किसका पूछ रहा है, खपत में कमी का और पहले की खपत में अनुपात। तो खपत में देखो कमी कितनी हुई, खपत में 1 की कमी हुई, पहले 6 थी अब 5 हो गई, तो खपत में 1 की कमी हुई, ठीक है, अनुपात 1 अनुपात। और क्या पूछ रहा है, पहले की खपत कितनी थी, पहले तो 6 थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:6। अगर आप ये इस कंसेप्ट से करेंगे तो विद इन सेकेंड में विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1:6, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, ठीक है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझो। उसी तरीके से हम लोग ये जो रेशियो है इसको मनमानी वैल्यू मान लेंगे, जिसका परसेंटेज निकालने में आसानी हो। तो उसका व्यय देखो दिया है, व्यय दिया है मतलब खर्चा, और वो बचाता कितना है बचत। यार ये 5 दिया है, हम इसको 50 भी मान सकते हैं, उसको 30 मान सकते हैं। हम इसको सीधा मान लेंगे, मान लो वो व्यय कर रहा है 500 रुपये, तो 300 रुपये बचत कर लेता है। अब देखो क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा इजीली। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए तो आय कितनी होगी, ये तो अभी पता ही नहीं। देखो कोई 500 रुपये खर्च करके 300 रुपये बचा भी लेता है तो पक्का वो 800 कमाता होगा, ठीक है। तो आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 800, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो गई, जब 800 में 12% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो नई आय कितनी हो जाएगी। देखो नई आय मेंटली करेंगे इसको,
देखो 8% बढ़ाएंगे कैसे, इसका 1% निकालें तो 2 के बाद पॉइंट मतलब 8 हो जाएगा। तो 12% बढ़ाना है तो 8 और 12 की गुणा 12 8 96, यानी 96 बढ़ जाएगी आय। अब कितनी आय हो जाएगी 896। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय में 15% की वृद्धि की जाए, यानी जो इसकी व्यय है 500 रुपये है, इसमें बता रहा है कि 15% की वृद्धि कर दें। तो 500 में 15% चाहे तो आप मेंटली कर लो या तो ऐसे कर लो, 500 का 15% 15/100 यानी 15 पंजे 75, 75 रुपये व्यय 75 बढ़ जाएगा। अभी कितना व्यय था 500 रुपये, नया व्यय क्या हो गया, नया व्यय हो गया 375। नहीं पहले कितना था 500, अब हो जाएगा 575, अब हो गया 575। पूछ क्या रहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले वो कितना बचाता था 300 रुपये, अब कितना बचाता है, अब 800 उसकी आय है और 576 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा। देखो 896 माइनस 575 घटा लो, इसको पता चल जाएगा कितनी बचा रहा है। 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 जाएगा 2 बचेगा, और 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। अब जो वो बचा रहा है वो 321 रुपये बचा रहा है। पहले कितना बचा रहा था 300%, वो 300 रुपये, अब 321 बचा रहा है, मतलब पक्का वो 21 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। तो 21 रुपये जब वो ज़्यादा बचा रहा है किसके रिस्पेक्ट में 300 के, परसेंटेज निकालना है आपको, निकाल लो। देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये 7 बार में चला जाएगा, तो पक्का वो 7% अब ज़्यादा बचा पा रहा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आप दोबारा भी कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे, कल हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।